यूपी के गाजीपुर से, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत स्वामित्व कार्ड का हुआ वितरण। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण के दौरान जिलाधिकारी सहित जिले के समस्त अधिकारियों एवं पंचायती राज मंत्री व अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर द्वारा लाभार्थियों एवं ग्रामीण जनों को घरौनी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पंचायती राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर रहे, जिन्होंने अपने नेतृत्व में गाजीपुर में 25,000 स्वामित्व कार्ड बांटे। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का डिजिटल वितरण किया गया। इसके अलावा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उन्होंने सीधा संवाद भी किया तथा जखनिया विधायक वेदी राम ने कहा कि इस योजना से गरीब, कमजोर, असहाय लोगों के हित के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाया गया, जिससे कि अपनी जमीन पर ऋण लेने में सुविधा मिलेगी तथा अनावश्यक कोर्ट कचहरी की भागदौड़ से निजात भी मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आरेका अखौरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच स्वामित्व योजना का शुभारंभ अप्रैल 2020 को हुआ था, जो आज ग्रामीण अंचल के लोगों को लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि उनको अपनी संपत्ति का अधिकार मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि खेत की खतौनी के जैसे ही आबादी से निवासित लोगों के घरों का मालिकाना हक दिलाने के लिए घरौनी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम से लगाने के लिए भी अपील की गई। देखे गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपनी जगह पे बैठे रहेंगे आप। हमारे माननीय श्री फतुल्लापुर ग्राम सभा से पुत्र रज्जू मंच पर आसीन माननीय विधायक जखनिया श्री बेदी राम जी, भारतीय जनता पार्टी के 1,82,000 घरौनिया के माध्यम से लगभग 25,000 घरों को घरौनिया वितरित का कार्यक्रम, स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम है। वो चाहे तहसील मुख्यालय हो या ब्लॉक मुख्यालय हो या ग्राम मुख्यालय हो। एक जोरदार तालियों के साथ आप हमारे इस कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का कार्य और साथ में समझदारी से हम लोग स्वच्छता शपथ हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर को आजाद कराया। अब गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से
मेरे गांव से गौरव के लिए एक एक योजना को बहुत ही सोच समझ के लॉन्च कर रहे हैं। एक एक कार्य को, एक एक नीति को इस तरह बना रहे हैं कि कब हम लड़ते लड़ते मर जाता है उसको न्याय नहीं मिलता है। इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा कि किसानों के जो खेत है उसकी तो खतौनी, उसके तो नंबर है, उसके पास तो खतौनी है, चक्रोट है, उसका नंबर है, उसका एरिया दर्ज है। उसी तरह साथियों देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा जो गरीब, कमजोर, असहाय है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, हम आबादी में रहने वाले लोग जहां 500, 400, 1000 लोग रहते हैं उसके मात्र 1 या 2 नंबर होते हैं। यही विवाद का कारण था। इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा और समझ करके और पूरे देश में सर्वे करा करके ड्रोन कैमरे के माध्यम से, सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम सहयोग से लेकर के और हमारे राजस्व टीम के सहयोग से आज जो काम किया है वो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों के हित के लिए किया है। न्यायालय में न जाने के लिए मजबूर कर दिया कि आपको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं, हम आपको घरौनी दे रहे हैं, अब आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती थी। तो सरकार की मंशा है कि जो जहां बसा है, जितना एरिया है, उसको जो है उसके नाम से दर्ज करके उनको घरौनी दे दिया जाए। और उसमें कुछ चीजें और निहित हैं कि उस घरौनी से बैंकों से लोन लेने में तमाम कागज जमा करने नहीं है। उससे लोन लेकर के विकास के लिए वो दुकान खोले, रोजगार करना जो भी चाहे वो करे। इसके लिए सरकार की मंशा है कि जो आबादी में छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग झगड़े करते थे तो मामला न्यायालय में जाकर के लड़ते थे गरीब, तो उससे निजात दिलाने का प्रयास हो रहा है। इससे कौन लाभान्वित हो? देखिए, वो कमजोर लोग, वंचित, शोषित लोग, जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारा है, असहाय है, ऐसे लोगों का बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लेकिन आप लाभ की बात कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर लगातार है कि पीडीए की सुनी नहीं जा रही। पीडीए तो हम है, पीडीए तो हम भी हैं, और जिसकी सुनवाई ना वो हमसे मिले, हम उसकी सुनवाई करा देंगे। प्रभारी मंत्री पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो गाजीपुर के विकास कार्यों के प्रति जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, सीरियस नहीं। अब उनसे पूछिएगा, हम तो ध्यान दे रहे हैं, हम तो गाजीपुर के विधायक हैं। आप चले जाइए हमारी विधानसभा में। आप कुंभ नहाए कि नहीं? मैं कुंभ गया था और उस दिन स्नान नहीं किया। हमारे विभाग के एक प्रस्ताव आया कि हम पूरा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ हम लोग 9 फरवरी को कुंभ में स्नान एक साथ करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुंभ में बड़ी बंदरबाट हो रही है सरकारी धन की। अखिलेश जी, अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है अब जाल अंसारी करे कि कुंभ का पानी गंदा था, इसलिए अखिलेश जो है हरिद्वार में स्नान किया। वहाँ भी तो गंदा नहीं होगा। तो गंगा निकल के आ रहे हैं। अरे निकल के आ रहे हैं तो नहा रहे हैं, तो अगर उनकी मंशा गंगा में नहाने से अगर गंदा हो रही है तो वो वहाँ जाकर कहीं गंदा कर रहे हैं। अखिलेश जी को गंगा जी में नहाते वक्त कहा गया कि हीरो से भी बड़ा हीरो दिख रहे हैं। अब भाई, अब उनके लोग उनको कुछ भी तो बता सकते हैं। अखिलेश जी की फोटो देखा आपने नहाते वक्त हरिद्वार में? हाँ, देखा। कैसी लगी? अच्छी लगी। हीरो की तरह नहीं, अच्छी लगी। जैसे गंगा जी में लोग नहाते हैं, कहीं नहाते हैं तो नहा के जब डुबकी लगा के निकलते हैं तो अच्छा दिखते हैं। वही नहीं, जो भी आप भी जब जाएंगे ना, जब गंजी उंजी निकाल के चड्डी पे जब नहाएंगे तब अच्छा दिखेंगे। भाजपा नेताओं का बयान है कि जैसी फोटो है वैसा बयान नहीं आ रहा है। अब देखिए, हमसे हमारे विषय में पूछिए, हम बताएं। सरकार की योजनाओं के विषय में पूछिए, हम बताएं उसको अच्छी तरह से। हम दूसरे के बयान क्या बताएं? सबके बयान, सबकी सोच अलग अलग है। कुंभ में मुलायम सिंह के प्रतिमा की बड़ी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए चर्चा। धरती पुत्र रहे, नेता रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चर्चा तो होनी चाहिए। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, योगी की बड़ी तारीफ किया उन्होंने। भाई, अच्छे काम की तो तारीफ होती ही है। जैसे हम जब बोलते हैं कि लखनऊ को मायावती जी ने नवाबों की नगरी बना दिया, तो आप लोग कहते हैं कि बसपा में जा रहे हैं। कहा
जब हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया, बसपा की सरकार ने ये किया, तो देखिए काम की तो चर्चा होनी चाहिए, काम की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। और ऐसा नहीं कि हम खाली एक दृष्टि से कि हम विरोध ही करें, ऐसा हमारे जहन में तो नहीं। कुंभ की इतनी बढ़िया व्यवस्था आप लोग दावा कर रहे हैं, बावजूद जिसके विपक्ष हमलावर क्यों? कि विपक्ष के पास कोई काम तो होता नहीं है। विपक्ष में रहने के बाद विरोध एक शब्द है, तो विरोध के अलावा उस सुर में सुर मिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा हमको, इस नाते वो विरोध करते हैं, सुर में सुर नहीं मिला सकते। सरकारी धन का दुरुपयोग बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। तो ये तो उनकी सरकार में भी सोच लें कि क्या ठेकेदार मालामाल हो रहे थे, धन का दुरुपयोग हो रहा था, वो तो खुद कराए हैं, अर्धकुंभ उनके कार्यकाल में कुंभ लगा है, तो वो तो बेहतर जानते होंगे, इस नाते वो जो जानते हैं वही बताते हैं। सर, एक दिल्ली चुनाव पे एक सवाल, क्या लगता है आप इस? देखिए, अब तो चुनाव की डेट आ गई, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग है, जनता मालिक है, जनता के बीच में सब लोग जा करके अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जनता जिसके पक्ष में मुहर लगाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एनडीए सरकार बने, दिल्ली में भी बने, हम लोग ये प्रयास करते हैं। मिल्कीपुर में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पूर्ण बहुमत से फिर से आ रही है, सरकार बना लेगी। देखिए, आप ही लोगों की स्क्रीन पर 8 तारीख को 12 बजे आएगा कि एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करने की ओर अग्रसरित। जिस तरीके से विपक्ष मिल्कीपुर को लेकर दावा कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर का क्या लगता है? कोई दम नहीं है। देखिए, हम अगर ठेठ भाषा में बतावें तो जनता विकास रूपी दूध चाहती है, कि जनता नेता से सोचती कि हमारा विकास हो, तो विकास रूपी दूध सरकार से ही मिल सकता है। अब सरकार तो दुधारू गाय लेके घूम रही है, अरे विरोधी लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो ठाठ गाय दूध देगी? ये जनता जाना था। आप कह रहे हैं कि दम नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि नहीं, दम है, आपकी बारी समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से गड़ेगा। अब देखिए, अब तो 5 को वोटिंग है, 8 को काउंटिंग है, तो दूध का दूध पानी का पानी तो 8 को हो ही जाएगा। प्रकाश राजभर ने मिल्कीपुर में एनडीए का समर्थन 2 सभा कर चुके, समर्थन की बात करें 2 सभा कर चुके, वहाँ जनता प्रायश्चित कर रही है कि हम लोगों ने लोकसभा में गलती की है और उस प्रायश्चित को हम लोग दूर करना चाहते हैं। इस बार हम लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट दे करके हम लोग उससे निजात चाहते हैं। प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल, गाजीपुर की जिला पंचायत में काफी इस वक्त हंगामा चल रहा है, बैठकें नहीं हो रही हैं, इस पर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, सदन चर्चा का विषय, चर्चा के लिए बना है, सदन में लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष से टाइम लेकर के बैठ करके वार्ता कर लेनी चाहिए। अब अगर मन बनाए हो कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध से तो कोई कुछ होता नहीं है, कोई काम विरोध से नहीं होता। क्या लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट खतरे में है? कहाँ खतरे में? 2 तिहाई कहाँ मिलेंगे?